व्यक्ति या किसी संस्थान को जब असीमित शक्तियां मिल जाती हैं तो वह किस तरह से अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के सुप्रीम कोर्ट अभी दे रही है। वह सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वही सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जिस मामले पे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है उस मामले के पक्ष में, तो उस फैसला से इस देश के वर्षों पुराने सभ्यता और संस्कृति पे सीधा सीधा कुठाराघात होगा। इस देश के ऐसे सभ्य समाज के ऊपर उसका असर होगा जो सभ्य समाज अपने सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से न जाने कई एक वर्षों से इस धरती पे, भारत जैसे पवित्र भूमि पे अपना जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं। एक चीज और समझना कि किस तरह से पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता भारत के सांस्कृतिक पहचान और सभ्यता को मिटाने का लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें उनका साथ इस देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए मिलौट दे रहे हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्षों के फैसलों ने यह साबित किया है कि किस तरह से भारत के एक पवित्र सामाजिक सभ्यता संस्कृति के ऊपर एक ऐसे समाज का सभ्यता और संस्कृति थोपने की कोशिश किया है जिसको भारत में कभी स्वीकारोक्ति नहीं मिलेगी। इससे भारत में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं फैलेगी। दरअसल जब से इस देश का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी बने, उसी समय इस देश के बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने, बुद्धिजीवी कहना गलत होगा क्योंकि बुद्धिजीवी दूसरे टाइप के लोग होते हैं, बहुत से सभ्य समाज के लोग और बड़े बड़े जानकार लोगों ने ये चिंता जाहिर किया कि जिस तरीके से DY चंद्रचूड़ जी का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अधिक लंबा है, 2 वर्षों का है, इस परिस्थिति में भारत सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी सरकार को काम करना कठिन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने माध्यम से पूरा कोशिश करेगा कि इस पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार के ऊपर लगाम लगाया जाए। और वही अब हो रहा है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट उस सरकार को धमकी दे रहा है, धमका रहा है, किस तरह से उसको उनके किसी भी फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पे सुनवाई चल रहा है, और वो सुनवाई किस मामले में चल रहा है? वह मामला है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का। समलैंगिक विवाह आप समझते हैं, दरअसल समलैंगिक विवाह का अर्थ है कि समान सेक्स वाले व्यक्ति आपस में शादी कर सकते हैं। इसकी कानूनी व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। आप खुद समझिए और सोचिए कि भारत जैसे देश जहां पे शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, शादी को एक पवित्र परंपरा माना जाता है, जिस देश में शादी सिर्फ एक कॉन्टेक्ट नहीं होता है, जिस देश में शादी के वजह से पूरा परिवार का कल्पना किया जाता है, ऐसे देश में क्या इस तरह का कोई कानून हो सकता है? क्या इस तरह का कोई फैसला हो सकता है कि समान सेक्स वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ रिलेशन बना सकते हैं, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? ये किस तरह का अप्राकृतिक विचार है? दरअसल जिस नेचुरल जस्टिस के आड़ में यह सारा खेल भारत का सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलौट कर रहे हैं, वह यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को प्राकृतिक न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति प्राकृतिक है ही नहीं, उस व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय कैसे मिल सकता है? कुछ मुट्ठी भर लोगों के कहने से क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठ के 5 जज क्या यह तय कर सकता है 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लोग क्या करेंगे? दरअसल यह एक ऐसा फैसला है जिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको प्रमुखता से ले रही है और जिस तरह की दलील वकील तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इस कानून के समर्थन में जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा मन बना चुका है कि वह इस शादी को कानूनी मान्यता देगा। पर अब विचार यह करना है इस देश के लोगों को कि अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस अप्राकृतिक संबंध को, इस अप्राकृतिक नियम को भारत के सभ्य समाज के ऊपर थोपने का कोशिश करता है,
तो भारत का सभ्य समाज का प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई एक ऐसा परिवार रहता हो जिस परिवार में सिर्फ 2 पुरुष हो और वह कहता हो कि हम दोनों में से एक पत्नी है और एक पति है। आपको कैसा फील होगा? आपके पड़ोस में कोई ऐसा परिवार रहता हो जिसमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं और वो कहेगा कि नहीं, इसमें से हम एक पति है और एक पत्नी है और फिर उनके बच्चे भी हैं। संभव है क्या? कैसे संभव हो सकता है? और इस तरह के संबंधों को क्या समाज अनुमति देगा? क्या मिलॉर्ड, जो कि पूरी तरह से पश्चिमी देशों की सभ्यता और संस्कृति से ग्रसित है, वह क्या भारत के पूरे समाज को अपने ही तरह ग्रसित मान रहे हैं? क्या भारत में पश्चिमी देश की सभ्यता और संस्कृति को थोपने का कोशिश कर रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय का एक याचिका था। उस याचिका में उन्होंने कहा था कि इस देश में जो शादी का उम्र है, लड़का और लड़कियों का जो अलग अलग है, लड़कों का 21 साल और लड़कियों का 18 साल, यह दोनों के जेंडर के आधार पे दोनों के बीच में भेदभाव है और जेंडर इक्वलिटी के लिए दोनों के उम्र को सम्मान किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट और यही DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली बेंच यह कहते हुए उसको खारिज कर दिया कि यह काम विधायिका का है, सांसद का है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता है। आप समझिए, जिस नियम से समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लड़का लड़की का उम्र समान भी हो जाता है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक इस बदलती हुई समय और परिस्थिति के हिसाब से यह ठीक था, लेकिन ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तुरंत कहती है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसके लिए हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं। तो फिर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का काम भी तो सरकार का है, ये भी तो विधायिका का काम है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे कानून बना सकता है? इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे सकता है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे नियमों को मान्यता दे सकता है तो फिर क्यों ना सुप्रीम कोर्ट इस देश के संसद को खत्म कर दे और इस देश में सुप्रीम कोर्ट शासन लागू कर दे। इस देश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही शासन करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही इस देश के लोगों के लिए नियम बनाएगी। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में 69,000 के आसपास मामले पेंडिंग हो, जिस पेंडिंग मामलों की वजह से इस देश के न जाने लाखों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बेवजह उनको सजा काटनी पड़ती है, बेवजह उनको परेशानी होती है, उनकी पूरी जमीन और संपत्ति बिक जाती है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते लड़ते, तारीख पे तारीख करते करते। उस देश के सुप्रीम कोर्ट और उस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड किस तरह के मांगों को जायज ठहराने पे तुली हुई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अप्राकृतिक विवेचना कर रही है इस देश में, इस देश के लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है, इसके लिए समाज को मुखर होके इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सबसे ज्यादा अव्यवस्थाएं फैलेगी, सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो भारत के समाज को होगा, भारत की सभ्यता और संस्कृति को होगा, वो किसी इन मिलॉर्डों के परिवारों को नहीं होगा। और दूसरी बात, ये मिलॉर्ड ये कह रहे हैं कि हम समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पे विचार कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें पर्सनल लॉ को नहीं लाएंगे। क्यों भाई, पर्सनल लॉ से इतनी परेशानी क्यों? जब आपने मन बना ही लिया है कि इस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना ही है, तो फिर इसका असर तो सभी पे पड़ेगा। या फिर कोई एक व्यक्ति ये कहेगा जाके कि मैं हिंदू हूं इसलिए मेरे शादी करने का जो रूल है, जो कानून है वो अलग है, और मुझे समलैंगिक कानून के माध्यम से शादी करना है, तो उसके लिए फिर क्या व्यवस्था होगी? क्या समलैंगिक समाज के लोग किसी दूसरी दुनिया से आएंगे? उनका भी तो कोई धर्म, कोई जाति होगा, उनका भी तो जिस धर्म और जिस जाति से होगा उस धर्म और जाति का कोई पर्सनल लॉ होगा। अड़चने तो आएगी। इस देश के मुख्य न्यायाधीश और इस समलैंगिक विवाह के पक्ष में जो पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाज को हमें प्रगतिशील रवैया अपनाना चाहिए। यानी कि ये मानते हैं कि एक ऐसे संबंध को मान्यता देकर हम प्रगतिशील लोग बन सकते हैं, जो कहीं से भी प्राकृतिक नहीं है, जो कहीं से भी सभ्य समाज के हित में नहीं है, जो इस देश और इस देश की संस्कृति के हित में नहीं है। होगा किसी भी देश में ऐसा रूल,
दुनिया के अनेक अनेक देशों में अलग अलग बहुत सारे नियम है। ये जरूरी तो नहीं कि अगर दुनिया में कहीं भी ऐसा नियम है तो उसको भारत में भी उसके भारत के लोग भी उसे मानेगा और भारत में भी ऐसा नियम होना चाहिए। काल हो गया अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मैं कुत्ता पाल रखा हूं और मुझे कुत्ता से शादी करना है, इसका कानूनी मान्यता दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? क्या उसे मान्यता देगी? किस तरह से वक्त वक्त पे सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते आ रही है, किस तरह से इस देश के लोगों को बेवकूफ समझ रही है इस देश के सुप्रीम कोर्ट। जिस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलोडो का सिर्फ इतना ही पहचान है कि वह किसी पूर्व जज के बेटे या पोते हैं या भतीजे हैं और उनके पास एक विदेशी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री है। उनको भारत की सभ्यता संस्कृति का कितना ज्ञान है, वो कितना समझते हैं, इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है और ना ही कोई दे सकता है। और यह जरूरी है कि अगर भारत किसी भी देश का जो मूल सभ्यता संस्कृति है अगर उसको कोई ना समझता हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को उस देश पे एक ऐसे पद पे नहीं बैठाया जा सकता है जो व्यक्ति पूरे समाज को अपने फैसलों से प्रभावित कर सकता है। ये एक विचित्र तरह की परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है भारत में कि महिला महिला से शादी कर ले, पुरुष पुरुष से शादी कर ले। अजब है भैया, जहाँ पे एक नियम है कि एक महिला एक पुरुष के साथ शादी होता है, वो अलग बात है कि किसी धर्म का किसी जाति का, वो एक अलग चीज है कि महिला किस जाति का किस धर्म का है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम शादी तो महिला और पुरुष के बीच में ही होता है ना भैया। और यही यहाँ इस देश का पहचान है, यही इस देश का संस्कृति रहा है कि शादी एक महिला और पुरुष के बीच में ही होगा। ऐसा नहीं कि शादी किसी पुरुष पुरुष के बीच में हो जाएगा, किसी महिला महिला के बीच में हो जाएगा तो फिर कल होगा वही हाल होगा कि कोई कहेगा मुझे कुत्ते से शादी करना है, कोई बिल्ली से शादी करना है, क्योंकि पालते तो अब उसे भी है ना लोग अपने घरों में। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से व्यवहार है इस पूरे मामले पे, इससे स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड अपने किस तरह से वह पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से ग्रसित हैं, किस तरह से वह एक ऐसे अप्राकृतिक नियम को प्रगतिशील समाज का नियम मान रहे हैं जो किसी भी तरह से एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है और ना ही कभी होगा। और जिस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रति अपना रही, क्योंकि सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ है। सरकार ने भी तमाम सारी दलील रखी है कि भारत में इस तरह का कानून, इस तरह का नियम नहीं बन सकता है, यह भारत के सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। फिर भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपना अड़ियल रवैया अपना रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब यह सरकार को यह तय करने पे मजबूर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले को उठा के सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। जिस तरह से राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया था और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाई। दरअसल जिस तरह का सम्मान नरेंद्र मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का कर रहा है, इस सम्मान का अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, यह स्पष्ट दिख रहा है, जिससे इस देश के सभ्यता संस्कृति और देश के समाज के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इस देश के सामाजिक ताने बाने को बहुत बड़ा खतरा है। इस देश के सभ्य समाज के उस सभ्यता को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड, जो कि कहीं से कहीं तक इस देश की आम जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। और आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के इन मिलॉर्डों के प्रति इस देश का जनता जरूर मुखर होगी और इनसे सवाल पूछेगी और इनका विरोध भी करेगी। पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में नहीं जेल में बंद कर सकती है। कितने के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे? आप देश के समाज और उसके सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ करेंगे, ऐसा छूट इस देश का कोई भी समाज किसी भी संस्थान को नहीं देगा। इसलिए आप सभी सभ्य समाज के लोगों से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये का कम से कम संवैधानिक तरीके से विरोध जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपका पूरा नस्ल बर्बाद हो सकता है, इससे आपकी पहचान मिट सकती है, इससे आपके देश का पहचान मिट सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।